तो रजत भाई, अब जैसे हमारा ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो गया है, हर टीम का फेज स्टार्ट हो गया है, तो एक जोन बनाया गया था फैब फोर के नाम से, जहाँ पे विराट कोहली, जो रूट, स्टीव केन स्मिथ। विलियमसन, स्टीव स्मिथ थे। अब ट्रांजिशन फेज आ गया है, इन चारों ने का कैप्टनसी छोड़ दी है, लेटर स्टेज में, बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। क्या लगता है कि अब जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें से अगर हम फैब फोर के लिए चूज किया जाए, क्या लग रहा है कौन होने वाला है? ऋषि, सबसे पहले जब हम फैब फोर की बात करते हैं, सो जैसे पहले जनरेशन के जो बैटर्स थे, सो उनकी टेक्निक पे हम ज़्यादा फोकस करते थे। तो इसी तरीके से अब जब हम फ्यूचर फैब फोर की जब बात करेंगे, तो वी नीड टू फोकस ऑन देयर टेक्निक एज वेल, देयर बैटिंग स्टाइल एज वेल, राइट। सो सबसे पहले जो मुझे लगता है, बिकॉज जो फैब फोर प्रीवियसली थे वो हर कंट्री हर से एक एक कंट्री से हमने चूज हाँ करा हुआ चूज था। किए थे। तो सिमिलरली फ्यूचर फैब फोर वी शुड सेलेक्ट वन फ्रॉम ईच ऑफ द कंट्रीज, राइट। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो मुझे अभी जो लग रहा है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, जो जायसवाल है, ही इज़ प्लेइंग फैबुलसली। उन्होंने जो डेब्यू किया था लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज में, सो 175 के अराउंड स्कोर किए थे। अभी उन्होंने पर्थ में भी एक सेंचुरी लगाई है, मतलब 160 के जायसवाल अराउंड। का अगर हम थोड़ा सा पूरा गेम देखें, 4 सेंचुरीज मारी हैं, शायद से हाँ, 10 या 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं अभी तक उन्होंने। उनकी 58 के अराउंड की एवरेज भी है। एवरेज है, और चारों मैच जो चारों सेंचुरीज मारी 150 प्लस स्कोर किए हुए हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारी थी। राइट। जायसवाल थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है कि अगर आप भी मेरे से रिलेट करोगे, थोड़ी सी वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं, पैड्स पहनने का हाँ, तरीका। राइट। और वही जैसे गौतम गंभीर ने बोला था कि बट दो एक दिन डिफरेंस है, सहवाग के जो पैर हैं वो थोड़ा कम चलते थे, जायसवाल हाँ, के जायसवाल के पैर पैर पूरे चलते चलते हैं, हैं। वो पूरे चलते हैं, वो आगे फ्रंट फुट पे भी आगे मारते हैं, हाँ, बैक फुट पे आगे स्वीप, पंच भी उनके मारते पास हैं। मतलब हर तरीके का शॉट्स ही कैन प्ले, राइट। मतलब वो ये कि अगर उनका दिन है तो वो 100 बॉल में 300 मार देंगे, हाँ, और अगर उन्हें उन्हें सिचुएशन के हिसाब से खेलना है तो वो 300 बॉल में भी 100 रन मार देंगे, हाँ, वो विच है। इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, बिकॉज हमारे कोच साहब जो है गंभीर, उन्होंने हाँ, बोला उन्होंने था बोला पहले है कि हम 2 दिन भी बैटिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो 80 ओवर में 400 ही बना 400 भी सकते मार हैं। सकते हैं। सो बट ये बहुत अच्छा रेयर चीज़ है, क्योंकि ऐसे प्लेयर जैसे हम, अगर हम जायसवाल की बात कर रहे हैं, बहुत रेयर है और इंडिया को मिला है, क्योंकि T20 क्रिकेट में 160 का ऊपर का स्ट्राइक रेट ओपनिंग करते हुए, विच और इज़ अ आपको वेरी याद गुड है थिंग। उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने डेब्यूट किया डेब्यू से खेला T20 था, में, एक ही ओवर में 24 रन मारे थे मारे थे। उसको। तो जायसवाल अपने T20 में दिख रहे हैं, टेस्ट में दिख हाँ, रहे हैं, ओडीआई में भी डेब्यू नहीं हुआ क्योंकि बट वो उनकी कर लेंगे ओपनिंग ऑब्वियसली, रोहित शर्मा के जाने के बाद बाद। हाँ, जायसवाल ही है वो, वही तो लाइक आएंगे। टू लाइक रिप्लेसमेंट है। पर मेरे को लगता है कि वनडे क्रिकेट उनका एक और स्ट्रॉन्ग एरिया हो हाँ, सकता है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा याद आता है कि हमने जब विराट ने डेब्यू किया था, T20 में इतना कुछ स्टैब्लिश नहीं थी, बट वनडे फॉर्मेट में आकर उन्होंने तोड़ दिया था। हाँ। और वही मुझे लगता है कि जायसवाल को अगर हम थोड़ा टाइम भी देंगे और एंड में आके बोलेंगे कि रन मारे, ओडीआई और उनके फॉर्मेट पास बहुत क्योंकि अच्छा होगा। टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक है, उनके पास उस तरीके का पेशेंस है, सो ही कैन एक्सेल इन द ओडीएस टू। बट अगर हम जैसे फैब फोर में, अगर हम अपनी साइड से जायसवाल को रख रहे हैं, एक प्लेयर थे जिनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, हाँ, शुभमन गिल। शुभमन गिल की बात करेंगे थोड़ी सी। लगता है कि वो फैब फोर का बैट हो पाएंगे? मुझे अभी मुश्किल लग रहा है, हाँ, ऑनेस्टली, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से अपना स्टार्ट किया था टेस्ट क्रिकेट में, वो उस तरीके से अभी उसको लेके नहीं जा पाए हैं आगे। अगर आप उनकी एवरेज देखोगे तो अराउंड वो 30-40 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं खेल ऑलरेडी, चुके हैं और उनकी एवरेज अराउंड 34-35 के अराउंड ही है, विच इज़ टू लेस, है ना। एज अ नंबर 3 प्लेयर या ओपनर प्लेयर। राइट। तो और बट उन्होंने, उनका अगर आप ओडीआई करियर देखोगे, सो उनकी एवरेज अराउंड 55 और 60 के अराउंड उनकी एवरेज है। उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी लगाई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो ओडीआई में ही इज डूइंग गुड, बट व्हेन बट इट वो ये ना, कम्स टू जब हम टेस्ट फैब क्रिकेट, फोर की बात करते हैं तो फैब फोर वो वाले प्लेयर्स थे जो तीनों फॉर्मेट्स में एक्सेल कर रहे थे अपनी टीम्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए। वहीं पे अगर हम सिर्फ गिल की बात करते हैं, T20 फॉर्मेट पे भी मुझे लगता है कि उनसे बेटर ओपनर्स इंडिया के पास अवेलेबल हैं। अभिषेक हाँ, शर्मा, संजू सैमसन, जायसवाल, जायसवाल। और अगर हम नीचे लेके जाए नंबर 3 पे भी आए तो एक तिलक और वर्मा, प्लेयर है जो जिसको ज्यादा मौका नहीं मिलता है, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ उनसे अच्छा हाँ, T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आईपीएल की बात करते हाँ, हैं तो गिल अगर हम थोड़ा फैब फोर की कैटेगरी में डालें, टेस्ट में भी उतना कुछ खास प्रदर्शन हाँ, दिख नहीं रहा है। राइट। सेना कंट्रीज की बात करते हैं, 8 टेस्ट मैचेस क्योंकि खेले अभी हैं, साउथ अफ्रीका में भी उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं कुछ था खास नहीं परफॉर्मेंस, था, और अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया भी में नहीं भी दिख रहा है। खास नहीं है। ऑल्दो उन्होंने लास्ट जो बीजीटी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी 90 थी रन 2-3, मारे थे गाबा में। बट उसके बाद उनका थोड़ा, अगर आप सेना कंट्रीज की बात करते हो, तो कोई भी प्लेयर जो अगर एशियन कंट्रीज का है, तो हम उसको उनकी उसी तरीके से जज करते हैं कि वो कि सेना कंट्रीज में किस किस कैसे तरीके से रन परफॉर्म मारेगा, कर रहा है, एग्जैक्टली। राइट। क्योंकि मुझे याद है अभी भी उन पे जो थोड़े बहुत मीम्स बनते हैं वही बनते हैं कि उन्हें टीम में जो मौका मिल रहा है वो गाबा टैक्स की वजह से मिल रहा है, क्योंकि गाबा में 91 रन मार दिए थे। उसके बाद सेना कंट्रीज में 40 से ऊपर रन नहीं है, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग। राइट। अगर और नंबर 3 का प्लेयर है, क्योंकि नंबर 3 राहुल द्रविड़,
चेतेश्वर पुजारा, ऐसे प्लेयर्स खेलते थे और वहाँ पे वो बिल्कुल ना टीम को प्रोवाइड करते थे क्योंकि वो ओपनिंग स्टेबिलिटी पोजीशन ही प्रोवाइड है। करते थे। आपका ओपनर जल्दी जा सकता है तो आपको नंबर 3 पे आके बॉल फेसेस करनी है। गिल ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। राइट, अदर पीपल स्ट्रगल्स बिकॉज ही वेंट आउट टू अर्ली। सो दूसरे लोग भी जो हैं वो अपना गेम फ्रीली नहीं खेल पाते, जैसे ऋषभ पंत है। सो बिकॉज ही इज अ डायनामाइट प्लेयर, तो वो भी अपना गेम फ्रीली नहीं खेल वो पाते थोड़ी उस पुरानी तरीके से। बॉल को हाँ, खेलना पसंद करेंगे, रन मारना पसंद करेंगे, पर वो ये नई बॉल इतनी जल्दी आ जाती है कि टॉप ऑर्डर ही नहीं चल पा रहा है। तो थोड़ा शुभमन गिल को वर्क करना पड़ेगा ऑन व्हेन इट कम्स टू हिज टैक्टिंग एंड टेस्ट स्किल्स। T20 में ऑब्वियसली उन्हें मौके मिलेंगे क्योंकि आईपीएल में काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं। ओडीआई में उन्होंने, जैसा आपने बोला कि बढ़िया पोजीशन चल रहा है। अब थोड़ा मूव ऑन करते हैं इंडियन प्लेयर्स की साइड से। एक प्लेयर का नाम आ रहा है बहुत ज़्यादा, नंबर 1 टेस्ट प्लेयर है इस साइड इस टाइम, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, हैरी ब्रूक्स। राइट। 8 सेंचुरी लग चुकी हैं जिसमें से 3 इन्होंने मारी है न्यूजीलैंड में, 4 मारी है इन्होंने पाकिस्तान में और 1 मारी है इंग्लैंड में। राइट, बहुत छोटा सा सैंपल साइज का करियर है, बट ये प्लेयर, बट अगर आप उनकी एवरेजेस देखोगे तो उनकी हर कंट्री में जो एवरेजेस हैं वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 60 के अराउंड है उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर उनकी आप परफॉर्मेंस देखोगे वो भी बेटर है। एंड ओशियाना जो न्यूजीलैंड में भी ऑब्वियसली वो अभी बैटिंग कर ही रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने 180 के अराउंड स्कोर भी करा अभी एक टेस्ट मैच में। सो ही इज डूइंग गुड एंड ही इज ऑल्सो अ कंटेंडर फॉर द फैब फोर। हैरी ब्रूक्स तो मुझे लग रहा है कंटेंडर नहीं है, वो तो तोड़ के आ चुके हैं अंदर कि मेरी जगह तो आप बना लो, क्योंकि वनडे में वो ऑलरेडी कैप्टनसी कर चुके हैं इंग्लैंड के लिए। T20 में भी वो एक नंबर 4 के प्लेयर बन चुके हैं इंग्लैंड के लिए। टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे प्लेयर है। और हम सिर्फ ये बात करते हैं ना होम ट्रैक बुलीज, वो होम ट्रैक बुली नहीं है, उनकी सिर्फ 1 सेंचुरी है इंग्लैंड में। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को इतना मारा है कि डरते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, जो एशियन कंट्रीज हैं उनका फोकस अभी जो शिफ्ट हो गया स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया exactly. पिछले 4-5 सालों में। तो वहाँ पर उनको स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं एंड ही कम्स फ्रॉम द कंट्री जहाँ पर ये एक रेपुटेशन बन चुकी है कि इंग्लैंड के प्लेयर जो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं। बट टेस्टिंग फेज होने वाला है हैरी ब्रूक्स का। मेरे को ना थोड़ा सा ये था, मैं वेट कर रहा था कि जब अभी जो इंग्लैंड आई थी इंडिया के लिए खेलने के 2024 के टूर, वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं करते क्योंकि पर्सनल उनके रीजंस थे। मैं वेट कर रहा हूँ हैरी ब्रूक्स टू प्ले इन इंडिया, बिकॉज इंडिया एक ऐसी जगह है फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में रन बनाते हो जैसे जो रूट ने बनाए हैं, स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं, उसके बाद वो एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। हैरी ब्रूक्स के लिए एक चैलेंज होगा जब वो इंडिया खेलने आएंगे, जब भी वो 2025 से 26 में आएंगे। वी विल सी कि भाई वो प्लेयर खेल पा रहा है नहीं खेल पा रहा। अगर वो वहाँ पे परफॉर्म करता है, भाई ये प्लेयर वन ऑफ द जनरेशनल टैलेंट। राइट, बट उन्होंने आईपीएल में भी परफॉर्मेंस किया है, एक सेंचुरी मारी उन्होंने हैदराबाद के लिए। सो दैट इज गुड, आई थिंक ही कैन बी अ कंटेंडर फॉर द। और मुझे ना बहुत ज़्यादा, एक तो 5 नंबर पे खेलने आते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं केविन पीटरसन की। ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर फ्रॉम। अगर आप उनका स्टांस भी देखो ना, उनका थोड़ा ओपन स्टांस है, जिसकी वजह से जब वो जैसे कोई बॉलर बॉल डालता है उनको, सो वो थोड़ा सा शफल अप कर लेते हैं। एंड जो उनका बॉडी पोजीशन, हेड पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, वो लंबी हाइट और वही खेलने का तरीका, बैट फ्लो जो आ रहा है पीछे से नीचे आ रहा है, वो केविन पीटरसन की बहुत याद दिलाता है भाई। पर वो है कि केविन पीटरसन को ज़्यादा फॉलो ना करे क्योंकि उनका करियर बहुत कट शॉर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ ग्लैमर एंड एवरीथिंग। बट हैरी ब्रूक्स इज वन ऑफ द जनरेशनल टैलेंट, तो मैं हैरी ब्रूक्स को तो पक्का रख रहा हूँ। जायसवाल एंड हैरी ब्रूक्स आर देयर। तीसरा प्लेयर जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत छोटा सैंपल साइज है और एक ही फॉर्मेट में डायनामाइट है, पाकिस्तान का एक प्लेयर है सैम आयूब, जिसको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है कि ये यशस्वी जायसवाल की तरह खेलता है। फैब 4 में नहीं रख रहा, बट आई वांट टू टॉक अबाउट हिम कि उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 98 रन मारे T20 में। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे वो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज, वहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा रन मारे थे मतलब इतनी कुछ सेंचुरियाँ के पास सेंचुरी तो नहीं की थी, बट हाँ एक क्रूशल रन मारे थे उन्होंने उस मैच में। बट पाकिस्तान का मुझे लगता है कि जब तक मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इस टीम में है, आई फील देर आर जो इनका बेंच स्ट्रेंथ है उनको कभी मौका नहीं मिल पाएगा। सैम आयूब जो ओपनिंग करने चाहिए, नंबर ओपनर के प्लेयर हैं वो जो अपनी PSL टीम्स के लिए खेलते हैं, वो नंबर 3 पे आ रहे हैं बिकॉज बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं, हाँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। या बट थिंग्स विल चेंज विद टाइम। मुझे लगता है कि जल्दी मौका देंगे तो शायद से हम पाकिस्तान अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑब्वियसली ही विल गेट चांसेस। बट अगर हमने जितना भी उसका गेम देखा है, लगता है कि अगर उनको टेस्ट में या वनडे में मौके मिलते हैं तो ही विल बी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। यस, ही कैन बी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बिकॉज ही हैज दैट लेवल ऑफ गेम। अगर उनकी आप बैटिंग स्टाइल देखोगे सो उनके अंदर मुझे थोड़ा जायसवाल जैसी फीलिंग आती है। मेरे को भी आती है क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट हैंडर, ही जस्ट डोमिनेट्स द बॉलर्स। हाँ, छोटे हाइट के लेफ्ट हैंडर बॉलर और पैड पे आती बॉल उठा देते हैं, तो थोड़ी याद तो मुझे भी दिलाते हैं जायसवाल की अगर हम कंपैरिजन करें। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो बेटर है, जायसवाल इज ऑब्वियसली बेटर देन सैम आयूब। उनका सैंपल साइज भी काफी बड़ा हो चुका है जायसवाल का। अगर हम सैम आयूब का भी सैंपल साइज काफी छोटा है, बट
ही इज डूइंग गुड। तो चलिए अभी दो प्लेयर हो गए हमारे, शुभमन गिल, जायसवाल एंड हैरी ब्रूक्स। नंबर 3 का जो मुझे लग रहा है कंटेंडर न्यूजीलैंड की साइड से आ रहा है, रचिन रविंद्र। लग रहा है कि ही इज दैट पर्सन की जो कर सकता है। अगेन व्हेन वी जज समबडी फ्रॉम द अदर देन एशियन कंट्रीज, again there is one aspect that we look for, which is a spin friendly wickets, how he is performing on those pitches. तो उन्होंने अभी इंडिया में जब सीरीज हुई थी वहाँ पे भी एक सेंचुरी लगाई थी, एंड इंडियन जो बॉलर्स थी उनको रचिन रविंद्र के उनके नाम से ही डर लग रहा था। हाँ, मतलब रचिन वाज प्लेइंग अश्विन फ्रंट फुट पे, Right. विच इज वेरी रेयर फ्रॉम अ लेफ्ट हैंडर। एक लेफ्ट हैंडर बैटर, वो भी जो एशियन कंट्री के बाहर रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, वो आ रहा है, डोमिनेट कर रहा है रविचंद्रन अश्विन को, इज अ वेरी बिग थिंग। अगर उनका भी अगर आप स्टांस देखोगे तो उनका भी थोड़ा ओपन स्टांस है। हाँ, तो वो भी थोड़ा शफल अप करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो बॉडी वेट है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफर सांस में आता है। मेरे को ये इसलिए बॉडी वेट की बात करी ना आपने, मुझे इसलिए थोड़ी ना वो युवराज सिंह की याद दिलाते हैं, क्योंकि बॉडी वेट ट्रांसफर जो है ना बिल्कुल वैसे ही आता है, स्टांस की साइड में ही। तो वो जो चीज़ है रचिन रविंद्र की है। एंड आई थिंक अगर हम न्यूजीलैंड की साइड से देखें, इंडिया में परफॉर्म करना इज अ बेंचमार्क। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बाहर का प्लेयर आके इंडिया में परफॉर्म कर रहा है स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, तो वो परफॉर्मर है। न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में आके परफॉर्म कर लिया है। अभी शायद से थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन चैलेंज है, इंग्लैंड चैलेंज है, वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन ओडीआईज में, मे बी ओडीआईज में। और वो उनके साथ एक प्लस पॉइंट एक और भी है, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है, उनकी अराउंड 10 विकेट्स टेस्ट में भी है। प्रॉपर बॉलर हैं वो, प्रॉपर लेग स्पिनर है, मेरे को याद है। और अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2023 में, भाई एज ए रिप्लेसमेंट आए थे और बहुत अच्छे रन मार के गए थे, टॉप 5 रन स्कोरर्स में थे। और बैंगलोर पहले मैच में जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के, उनको मतलब इंग्लैंड का तो ऐसे हो गया था कि यहाँ से उनका पता नहीं क्या होगा पूरे वर्ल्ड कप में। काफी मतलब कह सकते हैं कि ही इज अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर इन फ्यूचर, एंड आई विल कीप हिम इन फैब 4 की कैटेगरी में। मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने में वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। Whenever you talk about the New Zealand players, so they have that zeal, है ना, वो कहीं भी ICC टूर्नामेंट्स में स्पेसिफिकली करना ही करना है, परफॉर्म बेटर। तो ये 3 कैटेगरीज जो हम लगते हैं कि फॉर्मेट वाइज अगर हम देखें, T20 फॉर्मेट में बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ओपनिंग करते हैं, नंबर 3 पे आ जाते हैं। IPL में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है चेन्नई के लिए। देन ODI में वर्ल्ड कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया। बेंचमार्क मेरे लिए जो होता है वो इंडिया में परफॉर्म करना है, अगर आपको एशियन आउटसाइड एशिया के प्लेयर हो तो वो तीनों कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 3 प्लेयर्स जो हमारे सेट हैं वो फैब 4 की कैटेगरी में, वो जायसवाल है, हैरी ब्रूक्स एंड रचिन रविंद्र। अब चौथा जो प्लेयर है वो बहुत यूनिक मुझे लगा पर्सनली, बिकॉज श्रीलंका को हमने बिल्कुल आउटशाइन कर दिया था। मतलब दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। एक टाइम था जहाँ पे संगाकारा, जयवर्धने, जयसूर्या, दिलशान जैसे प्लेयर्स थे। उसके बाद श्रीलंका का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, अभी भी डाउनफॉल ही मानूंगा मैं, बट देन दे हैव स्टार्टेड लाइक यू नो एलिवेटिंग द थिंग्स। और उसमें जो इनका जो एलिवेटिंग थिंग्स वाली बात है ना, उस कैटेगरी में एक प्लेयर आ रहा है, कमेंडो मेंडिस। भाई शायद से उन्होंने कुछ 10 मैचेस खेले हैं, 5 सेंचुरीज ऑलरेडी हैं भाई, या मतलब, और एवरेज इज 75-76। ही आल्सो डोमिनेट द बॉलर्स। भाई इंग्लैंड में सेंचुरी है, 3 श्रीलंका में है, 2 बांग्लादेश में है। और अभी चैलेंजेस हैं बाकी, ऑस्ट्रेलिया, उनका टेस्ट जब होगा जब वो बाउंसी पिचों पे खेलेंगे। साउथ अफ्रीका में खेले थे, रन्स नहीं बने थे, बट स्टिल अगर हम थोड़ा सैंपल साइज की कैटेगरी में डालें जो और दूसरे प्लेयर से कंपेयर करें तो कमेंडो मेंडिस काफी आगे परफॉर्म करते हैं। राइट, अगेन बिकॉज जायसवाल भी जब साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम गए थे तो उनके भी रन नहीं बने थे वहाँ पर। सो उन्होंने फिर वहाँ से सीखा, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी सेंचुरी लगाई। सो सेम इज द केस विद द मेंडिस एज वेल, है ना, बिकॉज वो भी अभी जब दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरी पिचेस पे खेलेंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वही था, जैसे अगर हम विराट की बात करते हैं, 2014 का जो टूर था इंग्लैंड में बहुत खराब गया था, बट 2018 में ही केम आउट एंड स्कोर्ड 600 और अपने थोड़ा टेक्निक में चेंजेस किए थे, कुछ सीनियर से भी बात की थी आई थिंक। बट इट लुक्स कि अगर मेंडिस को हम थोड़ा भरोसा दिखाएं, थोड़ा ट्रस्ट दिखाएं, थोड़ा मैनेजमेंट भरोसा दिखाए, क्योंकि श्रीलंका का वैसा हो गया कि वो मैनेजमेंट ना इतनी जल्दी भरोसा दिखाती नहीं है किसी प्लेयर पे, थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा एंड ही विल प्ले। बट उनका जो अभी कोच है वो जयसूर्या आई थिंक। हाँ जी। सो जब से वो जयसूर्या ने ज्वाइन करा उनकी टीम को, तो उनका गेम काफी इंप्रूव हुआ है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफी इंप्रूव हुई है पिछले कुछ टाइम पीरियड में। साउथ अफ्रीका में हारे हैं ऑलरेडी। अगर हम श्रीलंका इंग्लैंड में देखें तो एक मैच जीत के आए थे, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इंडिया को वाइट वॉश किया था ओडीआई सीरीज में। तो हाँ, मतलब परफॉर्मेंस तो ऊपर जा रही है विद टाइम, बट अगर हम देखें मतलब अगर श्रीलंका जो एक टाइम में डोमिनेट करती थी, 2 लगातार फाइनल खेली थी, 2007, 2011, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीती थी, वो श्रीलंका में वो वाली फीलिंग नहीं है।
हाँ, बट अभी ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, श्रीलंका, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता ऑस्ट्रेलिया है। भी आ रहे हैं बहुत। Because मैं तो अगर एज एन इंडियन फैन तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि कि श्रीलंका हराए ऑस्ट्रेलिया प्लीज को हार obviously। जाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया हमारी अभी बीजीटी में खेल रही है, परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा डाउन ही लग रही है, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दूर ही लग रहा है। दूर ही लग रहा है ऑब्वियसली। तो अगर हम ऐसे चारों कैटेगरी में सम अप करना चाहें, जायसवाल, हैरी ब्रूक्स, रचिन रविंद्र और कुमार हमारे मेंडिस, शुभमन गिल और सैम आयूब, अब्दुल्ला शफी के कुछ प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है फिर भी थोड़े से कैटेगरी वाइज आ सकते हैं। राइट। रेयर चीज़ इस बार हमारे जो सामने आ रही है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड से कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा है जो इस कैटेगरी में आए, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूज टू डोमिनेट। अगर हम आज भी ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक लग रही है डेविड वार्नर के जाने के बाद से। ख्वाजा कुछ फॉर्म में नहीं दिख रहे, मैकेंजी आई बिल्कुल थिंक देयर डोटेज पीरियड इज आल्सो स्टार्टेड, राइट। स्टीव स्मिथ भी अब मुझे नहीं लगता लास्ट स्टेज में ही है, लास्ट स्टेज में ही है वो भी, एंड ख्वाजा भी आई थिंक ख्वाजा वो भी भी बिल्कुल अराउंड last stage में ही 90 है। के अराउंड टेस्ट मैचेस हाँ, खेल चुके हैं, लास्ट स्टेजेस में ही है। लबुशेन की वो फॉर्म दिख नहीं रही है ऑनेस्टली। ट्रेविस हेड कैन बी अ कंटेंडर, पर वो मुझे लगता है कि 30-31 के हो गए हैं, ही इज टू ओल्ड टू कम इन दिस कैटेगरी नाउ। केएल राहुल। हाँ, जस्ट लाइक केएल राहुल, वरना केएल राहुल को भी मैं इस कैटेगरी में जरूर रखता। अगर हम फैब 4 के अलावा थोड़ा मिड फैब 4 रखी तो ट्रेविस हेड, केएल राहुल जरूर आएंगे उसमें ऑब्वियसली। तो चलिए यार, ये कॉन्वर्सेशन बढ़िया थी। जायसवाल, मेंडिस, हैरी हैरी ब्रूक्स एंड रचिन रविंद्र। आई होप जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो इनके स्टार्स और बेटर हों और जायसवाल के कुछ ज्यादा ही बेटर हो, जैसे विराट कोहली के थे। नाइस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन।